तो लास्ट रिकॉर्डिंग ना स्टॉप हो गया, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो दूसरे सवाल से ही लेते हैं। C1 सॉल्व कर लिया बच्चों, C2 देखते हैं। देखो कहा कि ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? दैट मीन्स ही स्विम्स अलोंग दिस डायरेक्शन बच्चों, ऐसे स्विम कर रहा है, और रिवर का वेलोसिटी इधर है दिया, कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, और ही स्विमिंग विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये 1 किलोमीटर जाना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक? तो स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूं। This width is 1 किलोमीटर। ये स्विम ऐसे कर रहा है, टाइम कितना लगेगा? 1 अपॉन ये वेलोसिटी, दैट मीन्स 1/4 आवर बच्चों, ये आवर ऊपर चला जाएगा। और दूसरा पूछा है कि ये कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा। शेखर बोराडे, शेखर, कैन यू टेल मी ड्रिफ्ट? Which velocity is responsible for drift? X direction. Sir, X direction. X direction का, that means 3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा है? 1/4। 1/4 किलोमीटर। बताइए अच्छे से समझ में आया सबको? बहुत ही आसान से सवाल, इतना तो आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. गायत्री, इज इट क्लियर? हाँ सर। गायत्री तू कहाँ, नासिक में रहती है? कहाँ रहती हो? सर चांदवड़ में रहती हूँ, नासिक में अंदर। कहाँ पे? चांदवड़ डिस्ट्रिक्ट में। चांदवड़, अच्छा चांदवड़ में। चांदवड़ मुझे घूमने आना है, 2-3 बच्चे वहाँ पुराने हैं हमारे, बोलते हैं घूमने का बहुत अच्छा है। हिरम जोशी, क्या नहीं समझ में आया हिरम? कितना सिंपल सा तो था, तुम शायद या तो ध्यान नहीं दिए। इसका मैन जो स्विम कर रहा है इधर स्विम कर रहा है, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन इधर है, इस वेलोसिटी के कारण क्रॉस करेगा। सो पिछला लेक्चर तुमने शायद अटेंड नहीं किया होगा। W अपॉन ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन का, विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। बट मैन इधर भी जाएगा और ये वेलोसिटी रिवर इसको ड्रिफ्ट भी कराएगा, नेट वेलोसिटी ये हो जाएगा। So he will cross here. This displacement is because of velocity along this direction. जितना टाइम तक चला है, तो सबसे सिंपल था। 3 into 1/4. Yes, sir. चलो एक और सवाल लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। C3 पढ़ सकते हो? C3 देखो तो, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, स्पीड दिया हुआ है। ए मैन ऑन द साउथ बैंक of the river capable of swimming 10 meter per minute in still water swims across the shortest path distance. In which direction he should swim? Northeast. तो रिवर का फ्लो देख लेते हैं किधर है। रिवर का फ्लो कहाँ है?
वेस्ट टू ईस्ट। बच्चों इधर रिवर का फ्लो इधर है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। एंड देन ये साउथ बैंक पे खड़ा है बच्चों, और शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाना है। तो बताया था ना कि सपोज ही विल स्विम इन दिस वे, स्क्रीन से हटा रहा हूं, ये कुछ ऐसे स्विम करेगा कि मैन का वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी नेट जो हो जाए, दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये सपोज यहां से थीटा एंगल पे जा रहा है, ये हो गया वी आर। सो tan थीटा हम लोग क्या बता देंगे बच्चों? सर साइन थीटा ले लेंगे ना। हाँ साइन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि ये पता है, एकदम सही बताया। साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन ये वाला वी एम, और ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा जो डेटा दिया हुआ है। दैट मीन्स थीटा इज 30 डिग्री। और इस डायरेक्शन को वेक्टर में लिखना सीखे थे, ये डायरेक्शन को बोलेंगे man should swim 30 degree. This is north, this is west, 30 degree west of north, North. east of north, yes। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, ये 60 डिग्री आ जाएगा, तो दैट दिस कैन बी आल्सो बी सेड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। दोनों सेम ही चीज है। West. चलो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि जितने बच्चे आने थे आगे, अभी बड़ा कम है आज तो, 70 तक जाता था ना स्ट्रेंथ इसमें। Yes, sir. Yes. 70. या फिर शायद रिलेटिव मोशन चल रहा है तो सोच रहे हैं कि रिलेटिव तो पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है। नहीं हुआ। चलो बच्चों, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। मुझे इस पॉइंट पे क्रॉस करना है, तो क्या करते हैं, व्हाट यू डू, यू स्विम इन दिस डायरेक्शन, और तुम्हारा इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है बच्चों, एक कंपोनेंट इधर और एक इधर। वीएम साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में वीएम कॉस थीटा। बच्चों अगर मुझे यहाँ पे क्रॉस होना होता है तो क्या करते हैं, वीएम साइन थीटा इतना होता है कि इस वीआर को नलिफाई कर दे। जितना रिवर इधर फ्लो करा है उतना तुम इधर स्विम कर जाओ, तुम्हारा कंपोनेंट है ना। लेकिन सोचो ऐसा केस हो, ऐसा केस हो कि वीआर जो है वो तुम्हारे वेलोसिटी से ज्यादा है। इफ वीआर इज ग्रेटर देन वीएम, तो बच्चों अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या तुम्हारा कंपोनेंट वीआर को नलिफाई कर पाएगा? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. उसमें वीएम का कंपोनेंट तो और भी कम होगा, है ना। तुम अगर इस डायरेक्शन में भी स्विम करना शुरू कर दोगे तो वीआर ज्यादा है, नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगा। दैट मींस along the flow वेलोसिटी जीरो पॉसिबल नहीं है ना। क्लियर ये? हाँ सर। Yes, sir. अब अगर वी आर ग्रेटर देन वीएम है तो दैट मींस अगर along the flow वेलोसिटी जीरो नहीं है, सो क्या ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल है? मतलब क्या तुम यहां से चले यहां sir. क्रॉस कर पाओगे? No, sir. No, No, sir. No, sir. No, sir. तो अगर ऐसा केस है देन जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल।
ड्रिफ्ट इज इनएविटेबल, होगा ही होगा, उसको हम ड्रिफ्ट को नहीं हटा सकते। जब ऐसा सवाल होता है बच्चों की ड्रिफ्ट तो होगा ही, तो मैं अभी जनरल ले लेता हूं कि कोई भी एंगल थीटा पे चल रहे हैं तो कितना ड्रिफ्ट होगा। तो नेट वेलोसिटी सपोज ये वीआर हो गया और ये वीएम नेट हो जाएगा ये, एंड यू विल क्रॉस हियर। कैन यू राइट ड्रिफ्ट इन दिस केस थीटा के टर्म में? सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं बच्चों, टाइम क्या हो जाएगा? और ड्रिफ्ट जो हो जाएगा एल, वो हो जाएगा इस डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी कितना लिखो बच्चों? VR माइनस माइनस cos थीटा sin theta. प्लस साइन Sin थीटा, क्या लिखूं? प्लस या माइनस? minus, Minus. माइनस यस, VM sin थीटा इधर, ये वाला टर्म, ये वाला है ना, माइनस इतना नेट वेलोसिटी, इतना टाइम लगा। कैन यू फाइंड दिस इज ड्रिफ्ट? Yes, sir. yes, दिस ड्रिफ्ट विल Yes, sir. यस। अब सवाल ये आता है बच्चों, मैक्सिमम मिनिमा का सवाल, कि तुम कितना एंगल पे स्विम करो कि ड्रिफ्ट तुम्हारा कम से कम हो। फाइंड थीटा फॉर विच सवाल क्लियर? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अब देखो मैक्सिमम मिनिमा तुमने पढ़ाया, तुम कहोगे सर एल इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे? डीएल बाई डी थीटा शुड बी 0, 0 Zero. जीरो जीरो कर दो, यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर लो। W बाई वी एम तो बाहर हो गया, ये हो गया वी आर, और ये 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा होता है, सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस वी एम, और ये बच्चों टैन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 0। W बाई वी एम, ये जस्ट सॉल्यूशंस निकाल लिख लो तुम लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट मैनिपुलेट कर रहा हूं, सॉरी सॉल्व कर रहा हूं ये। अच्छा ये 0 नहीं होगा, दिस टर्म विल नॉट बी 0, ये 0 होगा। तो ये 0 का मतलब हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो ये साइन थीटा Vm अपॉन Vr, इतने एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। Vr इज ग्रेटर, तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, इसी केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर Vm बड़ा था तो साइन थीटा इज इक्वल टू Vr बाय Vm पे किए थे, तो वो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। पिछले सवाल में मैंने ऐसे लिखा था जीरो ड्रिफ्ट के लिए, देखना जीरो ड्रिफ्ट के लिए आया था साइन थीटा इज इक्वल टू Vr बाय Vm आया था, लेकिन अगर Vr ग्रेटर देन Vm है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर ना? क्योंकि मोर देन यस सर मतलब जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होगा। जीरो ड्रिफ्ट के लिए यही फॉर्मूला था।
So if you swim at this angle, there will be zero. Drift will be minimum. अगर सवाल पूछ दे what is L minimum, तो सर यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं बच्चों ड्रिफ्ट मिनिमम VR माइनस VM, साइन थीटा का वैल्यू VM अपॉन VR इंटू W बाय VM, नीचे बच्चों कॉस थीटा, तो कितना लिखते हैं आप, रूट ओवर 1 माइनस VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, ठीक है ना, किया जाएगा VR स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर, जस्ट सॉल्व कर रहा हूं, कोई बड़ी चीज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, इतना इंटू W, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों VM रूट ओवर अपॉन ये VR, ये चला जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस कैलकुलेशंस, खुद से कर लोगे, W अपॉन VM रूट ओवर, देखो तो मेरा इतना आ रहा है मिनिमम ड्रिफ्ट, मिटा दो इसको, सर 1 मिनट। ठीक है, नीचे वाला नहीं मिटा रहा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं। तो मिनिमम ड्रिफ्ट का केस हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एक ऐसा सवाल होता है बच्चों कि लेट्स की एक पर्सन है जो यहाँ पे है और यहाँ नहीं क्रॉस करना चाह रहा है, सपोज किसी इस पॉइंट पे क्रॉस करना, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट। And suppose this is point A and this is point B, और इस C पॉइंट पे क्रॉस करना, और ये कंसेप्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर दो, ये JEE लेवल का है। So he has to cross here and let's see angle है suppose theta. Now मतलब अगर यहां क्रॉस करना है, that means his net velocity should be along this direction. अगर वो आदमी इधर स्विम करना चाहे बच्चों, तो क्या वो इधर जा पाएगा क्या, वो तो कहीं यहां चला जाएगा, बट इसको जाना इधर, नेट वेलोसिटी शुड बी इन दिस डायरेक्शन, तो क्या करेगा वो, सीधा स्विम करेगा, The west स्ट्रेट side पहले में। करेगा, वाली तो ये इधर ही स्टार्ट जाएगा। करेगा। डाउनवर्ड स्विम करेगा। ये कहीं इधर जाएगा, सपोज यहाँ से अल्फा एंगल पे, Yes sir. यहाँ से अल्फा एंगल, थोड़ा सा मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो सर गया थीटा छोटा कर देगा। है ना, और ये हो गया सपोज VR, मतलब VR इधर हो गया सपोज ऐसे। सो कौन सा एंगल, कोई एंगल दे दिया बच्चों, मान लो सपोज ये एंगल दे रहा हूँ थीटा, है ना, ये एंगल दे रहा हूँ थीटा, लिख लो ऐसे, कोई भी दिया रहेगा। सो नेट इसको इधर जाना है, बट इसने इधर नहीं स्विम करके किसी एंगल पे स्विम करेगा कि इसका वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी दोनों को मिला के इधर हो जाए। ये वेलोसिटी यहां लिखो या यहां लिखो, बात बराबर है ना,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने देखो Yes, स्टार मार्क है, 4 स्टार मार्क, एकदम अच्छे समझना. Our idea is to net velocity should have in this direction. So अगर मैं बात करूं कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का समेशन इधर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये जिस डायरेक्शन जाना है उसके परपेंडिकुलर. क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों ये वेक्टर और ये वेक्टर का इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट किधर कितना होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? इज इट 0? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेक्टर का वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स ये मैन जो है वीएम से इधर स्विम करना शुरू किया, यहां से अल्फा एंगल पे ऐसे स्विम किया कि नेट वेलोसिटी इधर है, दैट मींस इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है. नेट कंपोनेंट in direction perpendicular to AC must be 0 to cross at C point. Is it clear बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं, तो इसलिए फोकस कर रहा हूं. टीचिंग का मतलब ये है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कहां समझना है. सो Vm sin अल्फा, Vm sin अल्फा इज इक्वल टू, ये बच्चों थीटा नॉट है, ये एंगल थीटा नॉट है. क्या लिखूं? Vr इधर cos थीटा नॉट, इधर sin थीटा नॉट. Sin theta. Thank you. This should be the condition. So अगर अल्फा निकालने के कहेगा तो this equation will help you. This equation से अल्फा निकाल लोगे. आज का क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी समझाया. This is the condition. अगर आप पूछा जाए व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो नेट तो इधर हमने माना है, नेट कितना हो जाएगा बच्चों? तो क्या कहोगे? Vm cos अल्फा इधर और Vr का भी कंपोनेंट प्लस Vr cos थीटा नॉट. इज इट क्लियर? Yes, sir. एक बार फिर से नेट वेलोसिटी Sir, वेक्टर के रिजोल्यूशन से. अब ये रिजॉल्व करके क्यों लिख रहे हैं? इससे पहले रिजॉल्व नहीं कर रहे थे बच्चों. इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज एंगल जो दिया हुआ था कहीं मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में कर लिया था. अभी हमें इधर और इधर रिजॉल्व करना पड़ रहा है. सो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और इधर एक दूसरे को कैंसिल करेगा टू मेक नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. अब अगर कोई पूछे कि बताओ टाइम क्या लगेगा, तो बताना बच्चों टाइम यहां से यहां जाना है तो ही हैज टू गो डिस्टेंस AC अपॉन इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, है ना बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है. मान लो कहेगा कि सर ये जो है ना AC ने दे करके रिवर का विड्थ दे दिया है W, तो हमें AC निकालना पड़ेगा. ये एंगल थीटा नॉट दिया हुआ है, तो ये AC we know AC sin थीटा नॉट क्या आ जाएगा बच्चों? AC इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन साइन थीटा नॉट इंटू Vm cos अल्फा प्लस Vr cos थीटा नॉट. इज इट क्लियर? Yes, sir. अल्फा कहां से निकालोगे? यहां से.
तो ये टाइम भी निकल गया, कंडीशन भी निकल गया, और ये मैंने 4 स्टार मार्क किया, सबके नोटबुक पे ये होना चाहिए। सपोज बच्चों दिस इज मुंबई और दिल्ली इज हियर, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट, बच्चों एक एरोप्लेन जो है सपोज एवरेज 400 किलोमीटर पर आवर से फ्लाई करता है, और मुंबई से दिल्ली की डिस्टेंस जो है वो सपोज 1600 किलोमीटर है, इतना या इससे कम है? So how much time the plane will take to go from Bombay to Delhi? 4 hours. 4 hours. 4 hour. अब क्या हो बच्चों कि इसको ये प्लेन को ऐसे सीधे फ्लाई करेगा, इस एंगल पे सेट कर देगा प्लेन को और ऐसे पहुंच गया, है ना। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि लेट्स विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स ड्यू नॉर्थ, और ये एंगल दे रहा हूं मैं सपोज 37 डिग्री। Wind starts blowing in this direction with suppose 60 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो जो पायलट है वो अरे गरे स्कूल से किसी पॉलिटिशियंस का बेटा बन गया है, किसी भी तरीके से पढ़ करके वो प्लेन में गया, वो तो नॉर्मल ऐसे सेट करेगा, ये दिल्ली पहुंचेगा या लखनऊ चले जाएगा योगी जी के घर पे? लखनऊ चलेगा। लखनऊ। अच्छा लखनऊ जाएगा कि इधर चला जाएगा यार, पंजाब तरफ चला जाएगा, अमृतसर? Towards left. बेटा ना अमृतसर तरफ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, रीजन इज हरियाणा तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये प्लेन इधर फ्लाई करेगा, विंड इधर है, तो इसका रिजल्टेंट किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में कहीं हो जाएगा। यस सर। नहीं यस सर। यस सर। यस सर। इसका मिला के जाना तो इधर चाहता है, विंड विल टेक इन दिस डायरेक्शन, तो कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मान लो तुम लोग पायलट बनते हो इंजीनियरिंग करके, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा इधर से विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, so you should fly in certain angle, कि इसका ये प्लस ये मिला करके मतलब तुम्हारा प्लेन का वेलोसिटी प्लस विंड का वेलोसिटी नेट इधर हो जाए। इज इट क्लियर? यस यस सर। अब सवाल ये रहेगा कि तुम्हें निकालने के लिए कहेगा यार बता दो यार कितने एंगल पे फ्लाई करें, व्हाट शुड बी द एंगल एट व्हिच यू शुड फ्लाई द प्लेन टू रीच एट करेक्ट प्लेस। तुम कहोगे कि यहां से अल्फा एंगल पे फ्लाई करो, है ना, इंस्ट्रक्शन दोगे। तो ये अल्फा कैसे डिसाइड करोगे? तुम कहोगे कि सर नेट वेलोसिटी इधर होना है, दैट मींस इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0। That means he should fly at certain angle alpha such that VP cos alpha या sin alpha?
sin alpha, this should balance Vm Sin 37. sin 37. That means Vp, sorry, alpha sin alpha is equal to Vm हो गया बच्चों 60 into 3/5 whole divided by 400. 400. है ना? कितना हो जाएगा? साइन अल्फा इक्वल टू 18/200. That means 9/100. साइन अल्फा इक्वल टू इतना हो जाएगा. ठीक है? Yes, sir. इतने एंगल पे फ्लाई करना पड़ेगा. और अगर कोई पूछ दे कि how much time it will take to reach at this position, then you will say कि हो जाएगा बच्चों बॉम्बे टू दिल्ली BD distance upon VP cos alpha plus VM cos 37 डिग्री. क्या ये कंसेप्ट पूरा क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. ठीक है, लिख लो. मैं सवाल भी लिख लेता हूँ. प्लेन फ्लाई विद स्पीड 400 किलोमीटर per hour in air. If wind starts blowing, due north, then in which direction plane should head to reach Bombay to Delhi है ना? East. If Bombay to Delhi direction is, क्या लिख रहा हूं? 37 डिग्री. क्या है? बॉम्बे टू दिल्ली डायरेक्शन क्या दे दिया मैंने सवाल में? एग्जैक्ट क्या नहीं कर रहा हूं. इज 37 डिग्री. क्या लिखो इसको? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ East of north. चलो बच्चों तो ये कर लिया. बच्चों ये दो सवाल अच्छा सा सवाल लिया है मैंने. एक ही जैसा ऑल दो था. अब छोटे छोटे सवाल तुम लोग खुद से ट्राई करो अच्छे वर्मा से या बुकलेट से, और फिर क्लास में पूछो अगर नहीं होता. आगे बढ़े. Yes, sir. सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेन मैन टाइटल. तुम लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया. जब बारिश के टाइम में जनरली ये चैप्टर चलते रहता है, बड़ा मजा आता है. अभी भी बारिश का सीजन है. तो इसमें कुछ टर्म होता है. जैसे एक तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ
rain with respect to ground. पता है इसके बारे में क्या होता है? मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं खड़ा हूं, रेस्ट में हूं, और मैं देखूंगा कि रेन ड्रॉप किधर आ रहा है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन का क्या वेलोसिटी, ठीक है। एक टर्म होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सर ये भी पता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन का क्या वेलोसिटी है, क्या डायरेक्शन। और एक तीसरा टर्म होगा जो समझना है, velocity of rain with respect to man। ये क्या है सुनना, मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, तो रेन का वेलोसिटी मैं जो देखूंगा वही वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी है। बट सोचो अगर मैं दौड़ना शुरू कर दिया, मैं किसी कार में बैठ गया हूं, मैन रेस्ट में नहीं, मैन मूव कर रहा, तो हमें रेन ड्रॉप का वेलोसिटी कुछ अलग दिखेगा। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, मैन अगर मोशन में है तो मैन को क्या दिख रहा है? अगर मैन रेस्ट में है तो जो रेन का वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में है वही वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी है रेन का, अगर मैन रेस्ट में है तो ये बड़ा इसको ना बड़ा हम डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा पढ़ाते हैं, बहुत सारे तरीका है इसको पढ़ाने का। मैं वेक्टर डायग्राम से इसको पढ़ाऊंगा और बड़ा इजी हो जाता है, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। इन तीनों टर्म में रिलेशन लिखते हैं और बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या। रिलेटिव मोशन से बताओ ये करेक्ट लिखा है, सही फॉर्मेट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये वेक्टर का जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशंस को डायग्राम में ड्रॉ करके मैं सारे सवाल सॉल्व करूंगा, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज कभी कभी बच्चे ना इसमें बड़ा मुश्किल डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो एकदम ध्यान से देखना मेरा टेक्निक। सवाल से स्टार्ट करता हूं। A man at rest finds that raindrops are falling vertically with a speed of 8 km/h. Now he starts walking due east with a speed 6 km/h. Find velocity of rain with respect to man while he was walking. Clear? Also find at what angle he should hold his umbrella to save himself. भीगने से बचने के लिए किस एंगल पे सेव करना, अम्ब्रेला को रखना।
बच्चों ये बहुत बेसिक सवाल है, पहला सवाल है, इसको एकदम अच्छे से समझना है। आर यू रेडी बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. Yes, sir. सो सबसे पहले एक बार बताओ यहाँ पे कि क्या क्या टर्म दिया हुआ है। ये जो दिया है वो क्या है? Velocity of velocity rain. of rain with Sir, velocity of rain. है। Velocity और of velocity respect of to rain ground. with respect to ground दिया है। With respect to ground. Respect to ground. With respect to ये ground. ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, क्योंकि ये तब दिया जब मैन रेस्ट में है उस समय। तो VRG हमें दिया हुआ है बच्चों। अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है तो VRG देखो, रेन ड्रॉप किधर आएगा, वर्टिकल कितना है बच्चों? 8 8 kilometer. Kilometer per hour. 8 kilometer. अब सुनना बच्चों, एक चीज सुनना, रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ है, ये इन दोनों का समेशन है। अगर सपोज ये चेंज होता है, VMG विल चेंज। मैन कभी 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, कभी आप 12 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। अगर ये चेंज होगा तो इन दोनों में से कौन सा चेंज होगा, ये फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म? इफ दिस चेंजेस, Second. First. Yeah. First jump. Second. First. First. फर्स्ट या सेकंड? इफ दिस विल चेंज, Second. First. बताना। Second. Second. बहुत बढ़िया, अभी First. आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है सेकंड वाले में। Second. सेकंड विल आंसर। अरे यार, बारिश जब हो रही है, अगर मैं दौड़ूंगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी, मेरे दौड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? इंद्र भगवान अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं ना? No, sir. तो जो हो रहा है ग्राउंड, हम दौड़ेंगे तो हमारे रेस्पेक्ट में चेंज जाएगा, तो ये चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, हमारे रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी अलग दिखेगा। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यही कंसेप्ट है बच्चों। इफ दिस चेंजेस, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, दिस विल चेंज। चलो एनीवे, अभी मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये है वेक्टर VRG। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. VRG 8 किलोमीटर वर्टिकल। और क्या दिया हुआ बच्चों? ये स्टार्ट्स वॉकिंग विद अ स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दिया हुआ है? Velocity of man. Velocity of man with To respect ground. to ground. ये दिया हुआ। और ड्यू ईस्ट है, तो देखना यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से। Can we say कि this is velocity of man with respect to ground? ये ड्रॉ करिए, इसमें ये वेक्टर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, समझना इसको। Yes. इसमें ये वेक्टर Yes, ऐड करेंगे sir. तो क्या आ जाएगा? दैट मींस इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि आ जाए? तो दिस प्लस दिस वेक्टर बच्चों, देखो ये डायग्राम में ऐसा Yes. वेक्टर ऐड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। दैट मींस यही वाला वेक्टर जो है वो VRM है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जब मैन ऐसे दौड़ रहा है तो रेन ड्रॉप का वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में ऐसा दिखेगा, इधर आते हुए दिखेगा। किस स्पीड से दिखेगा? तो ये स्पीड है, ये बच्चों 8 है और ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? डायग्राम से देखो, क्लियर है सब कुछ। 10. 10 10. स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो एवरीथिंग इज क्लियर। तो पहला सवाल का क्या आंसर हो गया? 10. दो तीन सवाल करेंगे, 10. डायग्राम में कंफर्टेबल हो जाओगे। 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने पूछा है बच्चों कि रेन ड्रॉप कितने एंगल पे आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है? तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल से इतने एंगल पे आ रहा है। ये सपोज थीटा है ना? तो ये थीटा, तो ये थीटा। तो अगर मैं पूछूं कि tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा से आ जाएगा 6/8 डायग्राम से। 37 degree. वर्टिकल से 37 डिग्री पे रेन ड्रॉप आते दिखेगा। जब वो रेस्ट में था बच्चों तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड किया होता है, ऐसे
क्योंकि वर्टिकल आ रहा था रेन ड्रॉप। लेकिन जब ये वॉक करना शुरू किया तो उसको क्या दिखेगा कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन दिस वे, ऐसे रेन ड्रॉप्स आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इधर डेट। Yes, तो sir. अभी Yes, अम्ब्रेला sir. को Yes, क्या sir. करेगा, कैसे होल्ड करेगा अम्ब्रेला को? 37 डिग्री एंगल पे. यस, अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करेगा, ऐसे अम्ब्रेला लेगा, ऐसा, है ना। सो अम्ब्रेला का एक्सिस इससे 30, ये 37, तो ये 37। दैट मींस he should hold umbrella at this angle, वर्टिकल से 37 पे, बिकॉज रेन ड्रॉप्स ऐसे आते दिखेगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? पहला Yes, Yes, start sir. किया। Yes. तो बच्चों इसको मिटा रहा हूं। दूसरा सवाल ले रहा हूं। ये सुदर्शन, मैं सेंटर पे हूं। बच्चों एकदम दूसरा सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। A man running with a speed 8 km/h finds that raindrops are hitting his head vertically with the speed 12 km/h। क्या वो देखा बच्चों? जब वो दौड़ रहा है तो क्या देखा कि रेन ड्रॉप्स उसके सर को हिट कर रहा है। किस डायरेक्शन में हिट कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस इंफॉर्मेशन से बताओ कि क्या क्या दिया हुआ है। क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है? क्या No, sir. No, sir. No, sir. क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन दिस केस में दिया है? Yes. Yes, sir. यस। Yes, sir. तो देखते हैं बच्चों, VRG ने दिया हुआ है, ये दिया हो, ये दिया हो, तो VMG हो गया, सपोज ये दे दिया है 8 km/h, ये हो गया VMG। और VRM क्या कहा है? व्हाट अबाउट VRM? किधर है डायरेक्शन? Vertical. Vertically. Downward. Vertically. ड्रॉ कर लिया, ये हो गया VRM, है ना। ये है बच्चों कितना? 12 km/h। Kilometer/hour. और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? मतलब इसका और इसका समेशन VRG है, तो इसका देखो टेल से दूसरे वाले के हेड मिला दिया। कैन वी से कि यही तुम्हारा V RG. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ ये Yes, sir. VRG कितना है? ये VRM सॉरी VMG 8 90 km/h. 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट, है ना। तो 4 स्क्वायर बाहर हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू यह हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू 4√13। ऐसा कुछ आ रहा है, सही लिखा गया? सर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला बताओ? सर ये VRG = VRM + VMG। हाँ, क्या पुट करोगे बताओ, क्या आ रहा है बोलो।
12 प्लस velocity. ये ए 12 वॉट प्लस ये 20 का आना चाह रहे हो क्या? Yes sir. तू आना सेंटर पे ना, एक डंडा रखा हुआ है मेरे घर पे सेंटर पे। यार ये वेक्टर समेशन है, वेक्टर समेशन दोनों Yes का sir, yes sir, अलग yes अलग sir. है। हाँ सर याद आया. तुम नाम वो मेरा मतलब मिट्टी में मिला देगा यार तो कि रेजोनेंस में पढ़ रहा, मनीष सर पढ़ा रहे हैं और 2 वेक्टर का समेशन ऐसे बता रहा है ना। थोड़ा सा ख्याल रखना यार मेरे इज्जत का। समझ में आया मिस्टेक? यस सर। वेक्टर में डील कर रहे हैं यार, वेक्टर इतना मन से पढ़ाए थे। चलो बच्चों, लेकिन समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़े, दूसरा सवाल लें। सेकेंड लास्ट सवाल बच्चों। कभी कभी क्या होता है, इससे मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ कुछ मैसेज आते हैं तो बच्चों को हो सकता है मैं कभी रिप्लाई नहीं करूं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं समझना कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, टाइम नहीं मिलता है ना गायत्री। डोंट वरी, है ना। चलो बच्चों, और नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं, थर्ड। A man running with a speed, मैं सेम लेता हूं 8 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, फाइंड्स दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझ में आ गया तो रेनमेंट प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो जो बच्चे अभी कर रहे हैं क्लास, एग्जिट मत करना, ध्यान से सुनना। Raindrops are hitting his head vertically. पिछला सवाल जैसे है, बट इसमें चेंज क्या किया, पिछले सवाल में कह दिया था कि स्पीड दे दिया, लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली सोचो कि अगर तुम दौड़ रहे हो तो ये तो दिखेगा कि मुझे दिख रहा है कि वर्टिकल आ रहा है, बट किस स्पीड से आ रहा है तुम देख के तो नहीं पता कर पाओगे ना, No sir. No sir. है ना। नो सर। तो क्या किया, उसको नहीं पता चला यार कि ये तो लगा कि मैं इस स्पीड से दौड़ा तो वर्टिकल मुझे दिख रहा है। अब क्या किया, उसको स्पीड, रेन ड्रॉप का स्पीड ग्राउंड पे स्पीड में मेजर करना। नाउ he increased his speed to 14 किलोमीटर पर आवर। अपना स्पीड कितना बढ़ा दिया बच्चों, 8 से दौड़ रहा था, थोड़ा जोर लगाओ, अब दौड़ रहा है 14 किलोमीटर पर आवर। Now he finds raindrops are coming at angle 45 degree with vertical। अब उसको क्या दिखा बच्चों कि रेन ड्रॉप्स 45 डिग्री पे आ रहा है। पहला सवाल, फाइंड
velocity of raindrop with respect to ground. दूसरा सवाल, velocity of raindrop with respect to man in second case, that means when he was running at a speed 14 किलोमीटर पर आवर। ये बढ़िया से सवाल है, ये सॉल्व मैं ही करूंगा बट तुम्हें समझना है, और समझ गए तो मतलब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये इसमें दो केस दिया है ना, पहला केस में किस स्पीड से दौड़ रहा था, 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। एकदम सही। तो इस सवाल को ना स्टार मार्क 2, 3, 4 स्टार मार्क कर लो, ये तो अच्छे से समझना है। तो ये हो जाएगा बच्चों VMG1 लिख देता हूं, है ना। फर्स्ट केस में स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में जा रहा है। और फर्स्ट केस में वो क्या देखा, रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, कितना ही नहीं दिया बट डायरेक्शन दिया वर्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन फर्स्ट केस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये कितना बड़ा है नहीं पता, ये इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना तो दिया नहीं, तो कुछ भी ड्रॉ कर लिया चलेगा, है ना। अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, हर एक तुम्हें कलर तो पता नहीं चलेगा। ये जो है बच्चों ये हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कि दिस प्लस दिस ये है ना। यस सर। बच्चों Yes, sir. लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है तो ये कैसे निकालेंगे, ये नहीं मालूम है। चलो क्या करते हैं, सेकेंड केस में क्या कहा है, उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया, 14 किलोमीटर पर आवर कर दिया। बच्चों ध्यान देना, इसमें से क्या चेंज होगा, क्या ये क्वांटिटी चेंज होगी, क्या ये वेक्टर चेंज होगा, ये नो सर। रिस्पेक्ट टू ग्राउंड Yes. होगा। No, sir. कंसेप्ट का जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं, इसका सबसे ब्यूटी यही है कि मुझे ये वेक्टर ना मूव भी नहीं कराना है, इसको एज इट इज रखना है। इसी डायग्राम में दूसरा कंसेप्ट भी ड्रॉ कर रहा हूं। सेकेंड केस में मैन का वेलोसिटी थोड़ा बढ़ा दिया, ये 8 है तो ये 14 कर दिया, 14 रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं रेड कलर, सर दिख रहा है। ये है 14 किलोमीटर पर आवर बच्चों। अब ये तो चेंज होगा नहीं, तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि 14 किलोमीटर पर आवर से जब दौड़ रहा है तो रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में ये वाला वेक्टर हो जाएगा, ये वाला। Yes. दिस Yes, sir. प्लस यस दिस सर। होने वाला है। So this is velocity of rain with respect to man in second case। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, इसके बारे में sir. कुछ कहा है क्या, इसके बारे में कुछ कहा है क्या? सर एंगल दिया है 45। यस, करा ये वर्टिकल से 45 डिग्री पे है, दैट मींस ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 है। बच्चों अगर ये तुमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, दैट मींस 95% क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
इनफैक्ट 99 भी कर सकते हो, 99% सॉल्व हो गया। क्योंकि देखो अब यू कैन फाइंड एनीथिंग, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हो और तुम फटाफट जवाब दे दोगे। तुम बताना, दिस इज 8, दिस इज 14, बच्चों ये कितना है? 6 6 है ये। Six. अरे बच्चों Six. ये 45 है, ये 6 है, तो ये कितना है? 6 6। 6 अगर ये 6 है बच्चों, ये 8 है, तो ये कितना है? 10. 10 देखो फटाफट जवाब दे दिए कि नहीं? VRG कितना हो Yes. जाएगा? 10 kilometers 8 per hour. square plus 6 किलोमीटर square पर plus 5 comfortable 10 kilometer per hour. Yes, sir. यस सर यस Good. सर अगर पूछा जाए कि रेन का वेलोसिटी वर्टिकल से कितने एंगल पे है ग्राउंड में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब कहोगे सर इधर आ रहा है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा 8/6. by 6, that is equal to 4/3, that means 53 degree. 53 degree. रेन ड्रॉप जो है वर्टिकल से 53 डिग्री पे आ रहा है। सवाल पूछ देगा कि बताओ अगर आदमी रेस्ट होकर आराम थोड़ा कर रहा है तो अम्ब्रेला को कैसे रखेगा? ऐसे आते जाते दिख रहा है 53 डिग्री, तो अम्ब्रेला को ऐसे रखेगा, है ना? रेन ऐसे आ रहा है, he should hold his umbrella in this way, ऐसे। कितने एंगल 53 डिग्री पे बता दिया कि नहीं? यस सर अच्छा दूसरा Yes, सवाल yes, क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन सेकंड केस। सेकंड केस में रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कितना है, क्या मैग्नीट्यूड है? कैन यू फाइंड दिस मैग्नीट्यूड? बताओ, कोई बच्चा बताए क्या हो जाएगा? ये 6, ये 6 रूट 6 2 root 2. किलोमीटर पर आवर। बोलो बच्चों, ये क्लियर क्या? Yes, sir. 6 यस सर आवर। अब बच्चों ये 14 किलोमीटर से चल रहा था, 14 किलोमीटर से थक जाएगा नहीं यार? Yes. तो थोड़ा क्या हो गया, स्लो हो गया। सपोज जब वो अपना स्पीड क्या कर लिया, कम कर लिया। तो थर्ड केस लिख लेता हूं, थर्ड सवाल। नाउ कि देखते हैं कितना बच्चा ये करता है। जो कर लिया मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा है। नाउ ही रिड्यूस्ड हिज स्पीड, थक गया बच्चों, टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल जो है ना, हार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट है। ये सवाल में सब कुछ है। अपना क्या कर लिया, अपना स्पीड कम कर लिया। कितना कर लिया? 8 किलोमीटर पर आवर कर लिया बच्चों, सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर कर लिया। दैट मीन्स अब उसका स्पीड बच्चों थर्ड केस में ये है, छोटा छोटा में ड्रॉ कर रहा हूं, एक ही में ड्रॉ कर रहा हूं। देन फाइंड at what angle raindrops are coming to him. अब बताओ उसको क्या दिखेगा बच्चों, देखना। ये मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये है, तो इसमें से कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये आ जाए? तो कैन वी से कि ये वाला वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। Yes, sir. This will be the velocity of rain with respect to man in third case. मैंने पूछा वो कितने एंगल पे आ रहा है, ये एंगल क्या है? ये एंगल डायग्राम तुम्हें हो सकता है छोटा दिखे, बट अगर शुरू से ध्यान दे रहे हो समझ में आ रहा है। ये एंगल, दैट मींस ये एंगल। सो अगर मैं पूछूं इसको tan θ3 लिख रहा हूं, tan θ3 कितना हो जाएगा बच्चों? tan θ3 हाउ मच दिस इज? 8 - 4 4. 4 तो दिस अपॉन, और ये 6 निकाला था,
4/6, that means tan theta 2/3. 2/3, 2/3. मतलब इसको 2/3 वर्टिकल से 2/3 tan इनवर्स 2/3 पे रेन ड्रॉप आते दिखेगा। आई Yes, बात sir. समझ में? Yes, Yes, sir. तो अब वो दौड़ रहा था 14 से थक गया, स्लो हो गया, अब उसको याद है यार बहुत आगे निकल गया, वापस भी जाना है घर, है ना, तो क्या करेगा? पहले ईस्ट में डायरेक्शन में जा रहा था, वॉक कर रहा था, अब उसको वापस आना है ना? तो बच्चों अब थक गया बेचारा, पीछे मुड़ गया, तो फोर्थ केस भी ले लें। नाउ Yes, sir. he turns back and move with a speed 4 km/h. Find the speed of rain with respect to man in this fourth case. समझना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। दोबारा भी देख लेना, देखो बच्चे बहुत सारे निकल गए, सिंसियर बच्चों का पता चल रहा है कितने हैं। बच्चों देखो ये इस कंसेप्ट का जो मैं बता रहा हूं ये कहीं और नहीं मिलेगा। VRG को कांस्टेंट रखना है, VRG को कांस्टेंट रखना है। Constant. इधर माइन का वेलोसिटी था तो यहां से यहीं से ड्रॉ करना बच्चों, हमेशा यहीं से ड्रॉ करना। अब किधर ड्रॉ कर दो, इधर जा रहा है 4 किलोमीटर Left side. यस, तो दिस इज VMG इन फोर्थ केस बच्चों। सो VRM इन फोर्थ केस, कोई बच्चा बता सकता है क्या? दिस इज VRM इन फोर्थ केस, दिस इज VRM इन फोर्थ केस। इसी के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड? देखो बच्चों ये 8 ये 4, तो इस ट्रायंगल से देखो, इस ट्रायंगल से 8 + 4 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जिसको ये समझ में आ गया मतलब बहुत अच्छा। 6 स्क्वायर बाहर ले लिया तो आएगा 3 स्क्वायर 9 + 1 6√10 km/h। तो सोचो कि आज का लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप वाला जो सवाल था वो ये था, ये पूरे वेनमैन टाइप प्रॉब्लम को हर तरीके से, हर एंगल को ये समझा दिया, है ना? बच्चों पढ़ाने का तरीका एक ही होता है, एक सवाल में डिफरेंट एंगल से देखना। आई होप कि तुम लोगों ने कुछ कुछ समझ में आया होगा। आया क्या समझ में कुछ कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अभी क्या करना है, इसको मैं अपलोड करता हूँ बच्चों, देख लेना दोबारा एक बार, सेकेंड टाइम देखो, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखो तो बहुत ज्यादा नहीं, वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन है। आई नो तुम्हारा प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, बट सेकेंड टाइम देखो, यू विल लर्न दिस कंसेप्ट और इसके सवाल करोगे। सो नाउ यू कैन ट्राई ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर रेनमैन टाइप, रिवर बोट टाइप, और एक चीज पढ़ाना है बच्चों, ऐसा सवाल बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। सुदर्शन ने कहा सर थोड़ा साइड हट जाइए, ठीक है। एक ऐसा सवाल कराऊंगा बच्चों की, सपोज विंड इज ब्लोइंग, है ना, तो उसका इफेक्ट इस पे क्या होगा, वो अभी नहीं पढ़ाया हूं, रेन पे, ठीक है ना, तो वो भी इंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एंड व्हेन विंड ब्लोज, सपोज कोई एक झंडा लेके खड़ा है एक कार में, तो वो किस तरफ लहराएगा, किस एंगल पे लहराएगा, या अगर वो दे रहा है कि इधर फ्लटर कर रहा है तो विंड का वेलोसिटी क्या है, इस टाइप के सवाल लेंगे। और हमारा ये दोनों टाइप का सम्स कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ मिसलेनियस टाइप के सम लेंगे रिलेटिव मोशन में, वो बस अच्छे सवाल लेंगे कुछ, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बाय थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव मोशन कंप्लीट। ओके Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. ओके, Yes, बाय sir. बच्चों।